फ्रेशर जब डिप्लोमा या डिग्री करके एक ख्वाब देखना शुरू करता है कि मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, और जितना मैंने अपनी एजुकेशन को यहाँ पे स्टडी किया है उसके बेसिस पे मैं एक कंपनी में जाके, एक सेक्टर्स में जाके अपना सारा एक्सपीरियंस उसमें ऑब्जर्व करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ। बड़े बड़े ख्वाब होते हैं जब वो देखता है, जब वो डिप्लोमा करता है या बीटेक करता है, तो उसको लगता है कि बस इसके बाद तो एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और फिर आराम से मैं काम करना शुरू कर दूँ। कैंपस के लिए जब हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं, बहुत सारे बच्चों की आंखों में एक जज्बा होता है कि मुझे बस ये जॉब मिल जाए कैसे भी करके। बहुत से बच्चे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये प्रोसेस को कंप्लीट करके, दर्द को निकल के मैंने इस कंप्लीट किया है कोर्स को, मैं जॉब करके अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता हूँ, जॉब करके मैं अपने करियर को बनाना चाहता हूँ, जॉब करके मैं अपने जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसको फुलफ़िल करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन होता क्या है, वो नन्हे मुन्ने बच्चे जब डिप्लोमा या डिग्री करके जब कैंपस के थ्रू कंपनीज में जाते हैं तो उनको एक बड़े हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी में जाके। लेकिन जब वो कंपनी में, जब उनको एलओआई मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और फलाना डेट पर जब वो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पहुंचते हैं, तो कुछ कंपनी होती है जो बड़े अच्छे तरीके से उनका वेलकम करती हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनका एक आदर सत्कार किया जाता है, जिससे कि कुछ बच्चे एक उनकी ज़िंदगी में एक यादगार पल बन जाता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जब बच्चे उस कंपनी में जाते हैं तो एक वर्कर की तरह उनको वहाँ पे लगा दिया जाता है। डजन मैटर कि वो फ्रेशर है या बेचारा कहाँ से आया, उसको काम आता भी है नहीं भी आता है, डजन मैटर। तो ये चीज़ें जो है हमारे वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉई हैं, उनको सीखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। अब जिन बच्चों की किस्मत अच्छी है उनको तो ऐसी कंपनीज मिलती हैं जहाँ पे उनका एक बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसी कंपनी मिलती है जिनको ट्रीटमेंट ऐसा मिलता है कि वो वर्कर हैं। तो ये हमारा बड़ा लैक्यूनस है सिस्टम्स का, क्योंकि इस सिस्टम्स में हमें फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे आला अफसर हों, चाहे वो प्लांट हेड्स हों, चाहे एचओडीज हों या फंक्शनल हेड्स हों, कोई भी हो, उनको समझना पड़ेगा कि ये एक्सपीरियंस बच्चे नहीं हैं, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, ये फ्रेशर कैंडिडेट है। उनको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी वो नर्चर कर पाएंगे आगे आने वाले हमारे नस्लों को। होता क्या है कि एक्सपीरियंस बंदे जब अपने रिटायरमेंट के बाद निकलते हैं, पोजीशन तो बनती जाती है। जो मिड लेवल के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो एम्प्लॉइज़ एक सर्टेन लेवल पर जाते हैं, लेकिन नीचे की जो सतह होती है वो खाली होती जाती है। तो कंपनी कोशिश करती है कि कैंपस करके उन नए नए फ्रेश कैंडिडेट्स को लेकर आए जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट से या टॉप कॉलेज से पढ़ के हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए। हम उनको ट्रेंड करेंगे, हम उनको एक रास्ता बताएंगे, हम उनको एक आइडिया बताएंगे कि उनका ग्राफ बताएंगे कि वो आज जीटी हैं तो कल को सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एजीएम, फिर जनरल मैनेजर, फिर सीनियर जनरल मैनेजर, फिर एवी, बीवीपी, इस तरह से बनेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये उनको ग्राफ दिखाया जाता है। अब जो ग्राफ दिखाया जाता है उस ग्राफ में ये ऐसा माना जाता है कि अगर जो बच्चा फ्रेशर आ रहा है तो एटलीस्ट वो 1 साल या 2 साल काम करेगा। अगर उस काम के दौरान उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो 2 साल के बाद उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता है। तो जब बच्चे आते हैं तो बच्चों का बड़ा अच्छा सपना होता है कि वो अपने परिवार को सहायता करने के लिए, अपने परिवार को हेल्प करने के लिए जॉब ज्वाइन करते हैं और अपने करियर को बनाते चले जाते हैं, इधर अपने परिवार को सपोर्ट करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे कॉलेज से कंपनीज में आ रहे हैं तो उनका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा, हमें उनको सिखाना है। और ये बच्चों के लिए भी बड़ा डिपेंडेंट करता है कि अगर कोई सीनियर सिखा रहा है तो उनको वो सीखना पड़ेगा और उनको सीखना चाहिए। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं और सीखने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आते जाते हैं कॉलेज से कंपनी में, लेकिन होम सिकनेस की वजह से वो वापस चले जाते हैं, जॉब नहीं कर पाते हैं। तो जो जॉब नहीं कर पाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो जॉब में टिक जाते हैं वो आगे चले जाते हैं। जब वो कंपनीज में आते हैं तो सराउंडिंग किताबी दुनिया और प्रैक्टिकल दुनिया बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई भांति के लोग होते हैं, नए नए थॉट्स के लोग होते हैं, पुराने थॉट्स के लोग होते हैं, मिडिल थॉट्स के लोग होते हैं। उन सारे थॉट्स के बीच में एक जो फ्रेशर बेचारा जो बच्चा आ रहा है वो सबको ऑब्जर्व करता है। जैसे जब छोटा बच्चा घर में आता है तो मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को, चाचा को, चाची को, जितने भी परिवार में सदस्य हैं उन सबको ऑब्जर्व करके वो सीखता है, वो आगे बढ़ता है। ऐसे ही हमारे जो ये फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं ना, फ्रेशर जो जीटी, डीटीज, एमटी जो होते हैं, ये भी छोटे बच्चे की तरह ही होते हैं, क्योंकि ये जो डीपीएम्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, जैसा वो रिएक्ट करते हैं वो वैसे ही सीखते हैं। अदर डिपार्टमेंट में जो उनके साथ व्यवहार किया जाता है वो वैसे ही सीखते हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करेगा कि जैसा उनको मिल रहा है वो आगे ऐसा ही डिलीवर करेंगे। अच्छा मिल रहा है तो अच्छा डिलीवर करेंगे, बुरा उनके साथ हो रहा है तो बुरा ही डिलीवर करेंगे। बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये बैलेंस करने की जिम्मेदारी एक्सपीरियंस बंदों की होती है, और उतनी ही जिम्मेदारी जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनकी भी होती है कि सीनियर जो सिखा रहे होते हैं वो जूनियर को सीखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके एक्सपीरियंसेस की। और पहले ही सीनियर्स को भी ये चाहिए कि जो वो चीज़ें वो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं,
वो सही तरीके से उनको समझाएं, सही तरीके से उनको बताएं। एक बार समझ में नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार उनको समझाएं, लेकिन उनको समझाएं, क्योंकि आप ही का काम आसान होगा। तो जब म्यूचुअली इस तरह से एग्रीमेंट्स होते हैं सीनियर्स जूनियर्स के बीच में, तो एक स्टेबिलिटी आती जाती है। अदरवाइज बच्चे भाग जाते हैं, नहीं काम करते, चले जाते हैं। तो इसको करने के लिए म्यूचुअली सबको मिलके एक्सपीरियंस को, जीटीज को, डीटीज को, एमटीज को, सबको मिलके ही काम करना होता है, क्योंकि सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जो एक्सपीरियंस बंदे आ जाएँ, क्या वो कभी जूनियर नहीं थे, कभी वो फ्रेशर नहीं थे? वो भी तो फ्रेशर थे ना। 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेके तभी तो आज 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस बैठे हैं ना। तो उनको वो दर्द समझना पड़ेगा, वो उनको दर्द देखना पड़ेगा फ्रेशर बच्चों का, क्योंकि बच्चे किताबी दुनिया से निकल के प्रैक्टिकल मशीनी दुनिया में आते हैं। और मशीनी दुनिया में बहुत सारी डिपार्टमेंट, HR, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, डिस्पैच, PPC, कॉस्टिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको उनको टैकल करना उनको समझ जाना होता है। क्योंकि एक जब रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल जब FG में कन्वर्ट होता है, तो बहुत सारा प्रोसेस से गुजरता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का सपोर्ट होता है। अल्टीमेटली कंपनी का एक ही गोल होता है, प्रॉफिट, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस आएगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए। तो वही रिसोर्सेज है जो हम और आप हैं। तो ये रिसोर्सेज सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, क्योंकि यही रिसोर्सेज आपके 4M, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैन, मेथड, मशीन एंड मटेरियल। मैन होगा तो सबको हैंडल कर देगा, मैन नहीं होगा तो ये हैंडल कौन करेगा? तो इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग सब मिलकर अपना काम करेंगे। जूनियर्स सीनियर्स को सपोर्ट करेंगे और सीनियर्स जूनियर को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि कम्युनिटी मिलकर सब लोग हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट आ रहे हैं, ये वीडियो जरूर देखें और उस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिससे कि उनको समझ में आए कि किताबी दुनिया और बाहर प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। थैंक यू वेरी मच।